हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आजकल चर्चा में बने हुए हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एनजेडीजी किस देश से संबंधित है। एनजेडीजी जो है वो भारत देश से संबंधित है। क्यों संबंधित है, इसका कारण क्या है, ये आजकल क्यों चर्चा में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस डेटा में जो न्यायिक डेटा उसका था ग्रिड में शामिल किया है। एनजेडीजी पोर्टल जो है वो देश भर में जितने भी मामले लंबित हैं और निपटाए गए उसका सबका क्या करेगा, ये अपने पास एक डाटा रखेगा, एक भंडार के रूप में रखेगा। तो एनजेडीजी का जो फुल फॉर्म है ये है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। ये किससे संबंधित है, भारत से संबंधित है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है, देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को किस तारीख से केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा। तो ये किस तारीख से किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2023 से। ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया डेट है। इसमें हम देखेंगे, इसमें इसका जो विवरण है वो इस प्रकार है। एक सरकारी अभिसूचना के अनुसार, जो सरकारी अभिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, 1 अक्टूबर से देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को केंद्र पोर्टल पर डिजिटल रूप में पंजीकृत किया जाएगा। अब किस रूप में इसको पंजीकृत कर दिया जाएगा, जो इसका डिजिटल रूप है उसमें पंजीकृत कर दिया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 जो कि इससे संबंधित था, वो डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के लिए, सरकारी नौकरियों में पासपोर्ट या आधार मतदाता के लिए उपयोग किया जाने वाला, अब ये क्या बन जाएगा, एकल दस्तावेज बन जाएगा। मतलब ये जो जन्म प्रमाण पत्र आपका रहेगा वो एकल दस्तावेज से संबंधित रहेगा आपका। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो प्रश्न संख्या 3 जो है, किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने और राज्य में स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। भारत का कौन सा राज्य है जो स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। तो भारत का वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस उत्पादन को बढ़ावा देने के, स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की है। यह योजना भूमि आवंटन, कर्मचारी भविष्य निधि प्रतिपूर्ति के अलावा 20% पूंजी निवेश सब्सिडी और बिजली शुल्क में छूट प्रदान करती है। कितना सब्सिडी मिलेगा इसमें, 20% का हमें सब्सिडी मिलेगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो बनता है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं UFOs पर 1 साल अध्ययन के बाद अपने निष्कर्ष जारी किए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने जारी किया है। जैसा कि हम देखते हैं मित्र, नासा ने जारी किया है। नासा हम जानते हैं अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा इस पर क्या करती है, नासा ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं पर 1 साल से लंबे अध्ययन के बाद निष्कर्ष जारी किया है। नासा ने कहा UFO के अध्ययन के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों की आवश्यकता होगी, जिसमें उन्नत उपग्रहों के साथ साथ अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं को देखने के तरीके में भी बदलाव आएगा। जो अज्ञात वस्तुएं आसमान में उड़ती रहती हैं उसका ये अध्ययन करेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या हमारा है, भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक कहाँ स्थित है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक जो है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा हमारा कहाँ है, ये यूपी में है। यूपी में है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को कितने तारीख को, 24 सितंबर को देश के पहले मोटो जीपी रेस और ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया की मेज़बानी के लिए 2 पहिया वाहनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स निकाय FIM द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो ये जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक है वो ग्रेटर नोएडा में है, जहाँ पे ये जो
मोटो जीपी रेस है और ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया की मेज़बानी के लिए 2 पहिया वाहनों के लिए यहाँ मंजूरी दे दी गई है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।